किसी भी इंडिकेटर को यूज करने से पहले, किसी भी ट्रेडिंग टूल को या कोई भी ड्राइंग ड्रा करने से पहले जो चीज अंडरस्टैंड की जाती है ना, वो होती है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये आपको बताता है कि प्राइस मूव क्यों कर रही है। तो यही वो चीज है जो बैंक और इंस्टीट्यूट यूज करते हैं ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि डायरेक्शन क्या ओवरऑल। अब 90% ऑफ दी जो ट्रेडर हैं, हम लोग रिटेल ट्रेडर जो फेल होते हैं, उसकी सिंपल एक यही वजह है कि हम गलत ट्रेड कर देते हैं। बेसिकली हम स्ट्रक्चर के साथ नहीं है, हम बैंक्स के साथ नहीं, हम इंस्टीट्यूट के साथ नहीं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि एक मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पेशली यूरो यूएसडी में मार्केट स्ट्रक्चर है क्या रन टाइम पे। ये थ्योरी नहीं है, रियल प्राइस है, रियल एग्जांपल है। जो कुछ भी मैंने आपको बताना है सब कुछ इस चार्ट में पहले से ड्रा किया हुआ है मैंने, कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है। बेसिकली ये आपको जो सारा नजर आ रहा है, कभी मार्केट बुलिश है कभी बेरिश है मार्केट, ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस कभी भी रैंडम मूव नहीं करती। प्राइस हमेशा एक पैटर्न रिपीट करती है और हमेशा एक पैटर्न में मूव करेगी। कभी भी उसमें कोई भी एक ऐसी कैंडल नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी कि जो रैंडमली बनती हो। ये कैंडल इसका एक अलग पर्पज था, ये कैंडल अलग पर्पज है, ये गैप क्यों बना इसका एक अलग पर्पज है। कोई भी चीज रैंडम नहीं हो रही है। अब ये कर रहा कौन है, ये सब बनाते हैं बैंक और इंस्टीट्यूट। अब अगर वेल्थ जनरेट करनी है, पैसा जनरेट करना है, तो सबको किसी एक सेम पॉइंट पे होना पड़ेगा। अगर एक बैंक यहाँ पे बाइंग कर रहा है और दूसरा सेलिंग कर रहा है, तो उन दोनों में से कोई भी प्रॉफिट नहीं बना रहा। तो इसलिए कि बिलीव इसको सबको सच करने के लिए सबको एक सेम पैटर्न में ट्रेड करनी होती है। और हम भी तभी पैसे जनरेट करते हैं जब हम इन पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं। अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें बेसिकली चार मेन पॉइंट होते हैं। हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये चार पॉइंट होते हैं। सबसे पहले होता है हायर हाई। हायर हाई क्या होता है बेसिकली? हायर हाई वो पॉइंट होता है कि जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे। मार्केट अपना स्ट्रक्चर किस तरह ब्रेक कर रही है? लेट्स से कि मार्केट एक बुलिश है, ये बुलिश एक ट्रेंड जा रहा है। तो ऐसा अगर हम यहाँ पे देखें, एक ही हमारा पास प्रीवियस था, अभी हम इसको नहीं कंसीडर करते, किसी भी पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, हम जस्ट इसको देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट था, ये हमने हायर हाई लिखा था। अब जब मार्केट अपना प्रीवियसली हायर हाई को ब्रेक करेगी, तब एक वो न्यू हायर हाई क्रिएट करेगी। हायर हाई वो पॉइंट होता है जो प्राइस में सबसे हाई पॉइंट होता है। जिस तरह ये एक हायर हाई है, ये एक हायर हाई है, ये एक हायर हाई है। ये हम रैंडमली लिखते हैं। ये मैं आगे पूरी फर्दर इसकी डिस्कशन करता हूँ। हायर लो कौन सा पॉइंट होता है? जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करती है, तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है हमारे पास, वो हायर लो होता है हमारे पास। अब इस सिनेरियो में देखिए, हम तो यहाँ से यहाँ पे ये हायर लो था, यहाँ से यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो मार्केट में ये हायर लो क्रिएट हुआ। तो मार्केट जब भी अपना हायर हाई को ब्रेक करेगी, हमारे पास हायर लो क्रिएट होगा। देन हमारे पास पॉइंट आता है कि व्हाट इज लोअर लो। लोअर लो वो पॉइंट होता है कि जो प्राइस सबसे डीप जाती है, जो मतलब जो भी पैटर्न बना रही है, जो भी क्रिएट कर रही है चीज, उसमें सबसे जब वो लोवेस्ट जाती है और वहां पे स्विंग बना के वो रिवर्स ले रही है, जो बॉटम वाला पॉइंट है, डिप जिसको कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोअर लो। फिर एक ये रिवर्सल लेगी, जब ये वापस से अपने आप को ब्रेक करेगी, अपना प्रीवियस लोअर लो ब्रेक करेगी, तो वो हम लोअर हाई ब्रेक हाई मार्क करेंगे। जिस तरह बुलिश एग्जांपल में हमने देखा था कि जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करती है, तो हम इसको कह देते थे कि मार्केट बेसिकली यहाँ पे हमने हायर लो मार्क कर दिया, हायर हाई को ब्रेक किया, हायर लो मार्क कर दिया। और इसी तरह जब लोअर लो ब्रेक होगा तो लोअर हाई हम मार्क कर लेंगे। ये चार चीजें बेसिकली बुलिश और बेरिश में होती है। अब बुलिश कंसिस्ट करता है हायर हाई के में और हायर लो में, और जो हमारे पास बेरिश मार्केट है उसमें दो चीजें होती है, लोअर लो और लोअर हाई। देन हमारे पास आ जाती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है बेरिश है। वो किस पे कंसिस्ट कर रहा था? बुलिश ये था कि जब हायर हाई होगा और हमारे पास हायर लो होगा। तो यहाँ पे देखें, हम टोटल अगर यहाँ पे बुलिश जा रहे हैं तो हमारे पास हायर हाई हायर लो बनेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये दो चीजें आएंगी। और जब मार्केट बेरिश होगी, हमारे पास यहाँ पे बनेगा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। देन हमारे पास एक इसमें बीच में चीज आती है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बेसिकली कौन सा एरिया होता है? कंसोलिडेशन वो एरिया होती है जहाँ पे ना प्राइस बुलिश है ना बेरिश है, मार्केट रेंज में घूम रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इस वाले पॉइंट को अगर देखें, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है? ये कंसोलिडेशन कर रही है। ये मतलब ना हमें एक मूव दे रही है, ना वो बुलिश की तरफ जा रही है, ना वो बेरिश की जा रही है।
तो हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा कि बेसिकली मार्केट अभी करना क्या चाह रही है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने एक ट्राई लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक स्विंग था। स्विंग मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, स्विंग अभी भी मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ। ये स्विंग को ब्रेक नहीं कर रही है, ये यहाँ पे ट्राई कर रही है, ये यहाँ पे बुलिश होना चाह रही है, लेकिन ये सेलर यहाँ पे बेसिकली स्टेप नहीं हुआ है, लेकिन इसको बुलिश नहीं करने दिया। तो अब ये होती है कंसोलिडेशन। जिस तरह यहाँ पे बेसिकली कंसोलिडेशन वहां पे आती है जहां पे बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल आ रहे होते हैं। जब भी कंसोलिडेशन लगेगी तब मार्केट ने हमेशा 100% है कि मार्केट ने एक बड़ा मूव लेना है। जहां पे आप कंसोलिडेशन देखेंगे वहां पे एक बड़ा मूव होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इस जगह पे कंसोलिडेशन लगी, ये फेक आउट हुआ और उसके बाद मार्केट ने मूव दिया। देन हम अगर इस जगह पे ये मार्केट ने देखें कितनी बड़ी कंसोलिडेशन लगी है, एक मंथ से भी ज्यादा की कंसोलिडेशन है। देन मार्केट एक डायरेक्शन देती है। देन यहाँ पे हल्की सी कंसोलिडेशन है। देन अगर बॉटम में आए हम, ये कोई बनती है हमारे पास पूरे एक मंथ की कंसोलिडेशन, फिर मार्केट एक मूव दे रही है। मतलब मार्केट जब भी मूव देगी उससे पहले कंसोलिडेशन मस्ट है। कंसोलिडेशन बेसिकली एक फ्यूल होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये तकरीबन तकरीबन यहाँ से कंसोलिडेशन बनती है यहाँ तक, तो ये हमारे पास 106 दिन की कंसोलिडेशन बनती है, तकरीबन 4 मंथ हमारे पास। 4 मंथ मंथ तकरीबन कंसोलिडेशन हुई है और उसके बाद प्राइस ने मूव दिया है बहुत बड़ा। अब बेसिकली या आप दो ट्रेड जब भी होगी वो दो तरह के एरियाज में होगी, या बुलिश में या बेरिश में। हम सिर्फ दो जगह पे ट्रेड लेते हैं। जब अब मार्केट अगर बुलिश है तो हम बाय की तरफ जाएंगे, अगर बेरिश है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन जब ये कंसोलिडेशन वाला एरिया ना, इसमें हमने कभी भी ट्रेड लेनी नहीं है। कंसोलिडेशन में बेसिकली मुझे जो लगता है पर्सनली 80 to 90% ऑफ दी ट्रेडर जो होते हैं वो यहाँ पे कंसोलिडेशन में ट्रैप होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन लगी है तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट बेसिकली साइडवेज घूम रही थी। अब यहाँ पे हम रिटेल ट्रेडर हम वेट नहीं करते कभी भी, हम कहते हैं बस चले जाए मार्केट में, अब कंडीशन पूरी हो नहीं रही है, हम फोर्सफुली उनको कंडीशन को पूरा करवाते हैं और उसके बाद घुस जाते हैं ट्रेड में। अब यहाँ पे मार्केट हमें मूव क्या दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है। अब अगर इन यहाँ से इस जगह से अगर इस कंसोलिडेशन से इवन नीचे तक की भी हम ट्रेड लें तो हमारे पास ये पॉइंट सिर्फ 432 पिप बनते हैं। अब 432 पिप आपने 90 डेज 3 मंथ का वेटिंग पीरियड लगा के आपने 400 पिप्स लिए। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाए ना तो हम सिर्फ 50 दिन वेट करके 1158 पिप्स उठा सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि मार्केट किस जगह पे और किस जगह पे आपने ट्रेड लेनी है। अब अगर मार्केट यहाँ पे अब बेसिकली लूज क्यों करती है लोग, कोई भी मार्केट में जब पैसा लूज होता है ना वो डिसीजन की आपकी बेसिकली आपका पैसा आपके डिसीजन से बनता है। अब अगर मार्केट अगर देखें हम यहाँ पे बेरिश मार्केट में अगर हम लॉन्ग की एंट्री करें तो हम यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री क्यों कर रहे हैं, ये अब हमारे पास नॉलेज कम है, इस वजह से हम यहाँ पे गैप खा जाते हैं। अब बेसिकली हम आते हैं स्विंग की तरफ। अब बेसिकली स्विंग क्या होता है, ये बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पे मार्केट क्रिएट करती है अपने फुटप्रिंट। अब फुटप्रिंट से क्या मतलब है, अब जब बुलिश और बेरिश सिनेरियो मतलब एक समझ आ जाएगा, दूसरा वैसे भी आपको समझ आ जाएगा। अगर हम इस वाले एरिया में लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट इन एग्जांपल है ये। अब अगर हम देखें इसके बेसिकली दो मिनिमम दो और मैक्सिमम 3 कैंडल का पैटर्न होता है। ये ज्यादा भी हो सकती है, बस आपने लिक्विडिटी की तरफ गौर करना है। अब पहली कैंडल ये बनी, लेट्स से इसको अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक ही कैंडल बनती है। अब क्या होता है नेक्स्ट कैंडल ने क्या करना है, अब ये बुलिश सिनेरियो में एग्जांपल ले रहे हैं तो ये हमें जरूरत पड़ती है बेसिकली हायर हाई या हायर लो, या हायर हाई और लोअर लो मार्क करने के लिए हमें स्विंग अपनी जरूरत होती है। तो ऐसा अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या करती है, ये एक कैंडल बनी, इसके बाद क्या होता है कि एक ऊपर वाली कैंडल बनी। ऊपर वाली से क्या मुराद है कि मार्केट का ये जो टॉप पड़ा हुआ हमारे पास, ये हमारे पास मार्केट का एक टॉप था। इस टॉप से मार्केट ने क्या किया, इससे ऊपर क्रॉस कर जाती है। जब ये ऊपर की क्रॉस किया मार्केट ने, तब हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली गई है, या इस वाली लिक्विडिटी को भी अगर हम छोड़ दें तो इस वाली कैंडल को ब्रेक कर दिया। अब अगर इस वाली कैंडल को ब्रेक किया, अब जब नेक्स्ट कैंडल इस वाली कैंडल को ब्रेक करेगी तो हम क्या कह देंगे कि ये एक स्विंग क्रिएट हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अब नेक्स्ट कैंडल ने भी ऊपर वाली लिक्विडिटी ली, मतलब कि अभी तक नीचे वाली लिक्विडिटी नहीं ली, इसने भी ऊपर वाली ली, इसने भी ऊपर वाली ली। अब अगर हम इस सिनेरियो से देखें, अब इस वाली कैंडल ने प्रीवियस वाली कैंडल की अप की ली है, अब इसकी डाउन की ली जाएगी। अब डाउन की किस जगह पे ले जा रही है, एक कैंडल नहीं, दो कैंडल नहीं, थर्ड वाली कैंडल ने जाके इसकी बॉटम की लिक्विडिटी ले लिया। अब जब बॉटम की लिक्विडिटी ले लिया तो हम इसको कुछ मार्क कर देंगे, या हम हायर हाई मार्क कर देंगे, या इसको ये बेसिकली बुलिश में हायर हाई मार्क होगा हमेशा। ये हमारे पास एक पॉइंट बनता है कि जो के है हमारे पास हायर हाई।
ये हमने हायर हाई मार किया। अब जब ये मार्केट अपना हायर हाई तोड़ देगी, ब्रेक करेगी, जहां से ये पॉइंट ऐसा था जहां पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बॉटम वाला पॉइंट था उसको हम कह देंगे कि ये हायर लो है। अब इसके बाद हम ढूंढेंगे नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट मूव कौन सा? नेक्स्ट यही वाला स्विंग पॉइंट। अब जब हमें स्विंग पॉइंट मिलेगा ना, तब हम ये कंफर्म करेंगे कि हमारे पास बेसिकली ये स्विंग क्रिएट हुआ और ये हायर हाई है। मतलब उसके बाद मार्केट ने रिवर्स करना है, फिर हायर लो क्रिएट करना है और फिर मार्केट ने ऊपर जाना है। अब अगर हम इसको देखें नेक्स्ट अपने मूव को, इधर से ही देखते हैं, हम अपना नेक्स्ट मूव देखते हैं। ये वाली कैंडल थी, इस वाली कैंडल ने इसकी अप की ली, डाउन की लिक्विडिटी नहीं ली। पहले बुलिश में ये होगा कि पहले अप की लिक्विडिटी ली जाएगी, देन बॉटम की लिक्विडिटी ली जाएगी। अब इस वाली कैंडल ने पिछली वाली की अप की ली है, डाउन की नहीं ली। इस वाली कैंडल ने इसकी अप की ली है, डाउन की नहीं ली। अब नेक्स्ट वाली कैंडल ने क्या किया कि इसकी डाउन की ले ली। मतलब एक कैंडल ने अप की ली, देन डाउन की ली। जब डाउन की मार्केट में लिक्विडिटी ली जाती है तो तब क्या होता है कि हम कह देंगे कि वो मार्केट हायर हाई की थी। ये हमने हायर हाई मार कर दिया। अब जब हम कहेंगे कि ये हायर हाई ब्रेक होगा तो हमारे पास मार्केट बेरिश हो जाएगी। हमने वेट किया, मार्केट नेक्स्ट आई, यहाँ पे जाके इस वाले पॉइंट पे मार्केट ब्रेक कर देती है अपना स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बेसिकली। यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अप निकल गई है। अब जब अप जा रही है, जा रही है, जा रही है, अब हम नेक्स्ट वेट करेंगे कि किस जगह पे मार्केट जाके हायर हाई बनाएगी। मार्केट यहाँ से जाती है, ये इस वाली कैंडल पे अगर इसकी प्रीवियस की हाई की ली गई है, अब डाउन की हम देख रहे हैं। लेकिन ये वाली कैंडल क्या करती है, इसकी बेसिकली यहाँ पे डाउन की लिक्विडिटी ले लेती है। ये अगर हल्का सा हम देखें ना, इसमें आपने हर माइनर सी चीज भी देखनी है। तो ये हल्का सा इस वाली पॉइंट में बाय निकला हुआ है, तो मतलब के मार्केट ने डाउन की लिक्विडिटी भी ले ली है। तो हम कहेंगे कि ये मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया। जब ये ब्रेक होगा तो हम ये वाले पॉइंट को बोल देंगे कि ये हायर लो है। और धन मार्केट ये डिपेंड नहीं करता कि ये जितने दूर है, जितने करीब है, ये छोटे हैं, दूर है, एक हायर है यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप स्ट्रक्चर किस तरह लिख रहे हैं। फिर मार्केट क्या करती है कि नेक्स्ट जाती है, अब यहाँ पे जाती है। अब इस वाली कैंडल पे क्या हुआ कि इस वाली कैंडल ने इसकी अप की ली, डाउन की अभी तक नहीं ली गई है। अब मार्केट में देखिए इस वाली कैंडल ने इसकी अप की लिक्विडिटी देखनी, हल्का सा स्वाइप हुआ यहाँ से। तो ये जब स्वाइप हुआ तो हमें ये पता चल गया कि ये एक अलग कैंडल है। तो अब इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी इस वाली बॉटम वाली ने ली, तो हमने कह दिया कि ये वाली कैंडल बेसिकली एक हायर आई है। फिर से हमने मार्क कर दिया हायर आई। अब बेसिकली इस वाले पॉइंट को भी हम देख रहे थे और हायर आई और हायर लो दोनों को देख रहे थे। अच्छा, अगर हम देखें मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ से जाके अपना हायर हाई, प्रीवियस हायर हाई नहीं तोड़ा, मार्केट ने अपना हायर लो ही आके ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट अपना हायर लो ब्रेक करेगी तो हम इसको कह देंगे कि मार्केट यहाँ से बेसिकली, अब ये बुलिश थी तो हम इसको कह देंगे कि मार्केट ने बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। अब चेंज ऑफ करेक्टर जब किया तो हम उसके बाद देखेंगे कि मार्केट, अब जैसे हम हायर हाई मार्क करने के लिए हम बेसिकली अप वाला स्विंग देख रहे थे, अब हम डाउन वाला स्विंग देखेंगे कि मार्केट डाउन वाला स्विंग क्रिएट करे। अब मार्केट इस वाले पॉइंट पे क्या करती है, ये नीचे आ रही है, इसने बॉटम की कैंडल की लिक्विडिटी ली, मतलब नीचे वाली कैंडल ले ली है। अब यहाँ से इस वाली कैंडल ने इसकी बॉटम ली है, अभी तक अप की नहीं ली गई है। जिस तरह बुलिश में हम देख रहे थे कि पहले अप की ले और डाउन की फिर ले, तो इसीलिए इसमें भी हम उल्टा सिनेरियो देखेंगे क्योंकि हमारा पैटर्न ही चेंज हो गया। तो हम देख रहे हैं कि पहले नीचे की ले, देन ऊपर की लिक्विडिटी ले। मतलब इसकी प्रीवियस कैंडल का लो ले, देन नेक्स्ट वाली कैंडल हाई ले ले। ये लो लिया जा रहा है कैंडल का, इसमें भी लो लिया जा रहा है, अप नहीं लिया जा रहा। इसमें भी लो लिया गया, अप नहीं लिया गया, नेक्स्ट वाली कैंडल ने जाके अप ले लिया। जब ये अप लिया तो हमने इसको कह दिया, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है लोअर लो। अब लोअर लो तो ये हमारे पास पॉइंट है। अब लोअर हाई हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा? लोअर हाई तब होगा जब हम वेट करेंगे, जब ये मार्केट आके अपना नेक्स्ट प्रीवियस वाला लोअर लो ब्रेक करेगी। तब हम जब इस पॉइंट पे, इस वाली कैंडल पे, हमें 10 सितंबर को हमें पता चल गया कि मार्केट का लोअर हाई बेसिकली इस जगह पर है। अब मुझे लगता है कि लोअर हाई में आपको मार्क करने में कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्या करती है मार्केट, ये मैं आपको बताता हूँ। एक दो चीजें रह गई इसमें। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हमें पता चल गया, हायर हाई पता चल गया, हायर लो, लोअर हाई, लोअर, ये चीजें हमें पता चल गई। अब एक चीज रहती है ट्राई। अब ट्राई का मैं बताता हूँ आपको। तो अब यहाँ पे इस जगह पे हम देखें तो ये मार्केट ने वापस से अप और डाउन दोनों की लिक्विडिटी ले ली। अब वो जो मैं आपको बता रहा था ना कंसेप्ट बेसिकली, कि दो भी कैंडल भी हो सकती है और इनफाइनाइट कैंडल भी हो सकती है, तो वो ये वाला सिनेरियो आता है
यहाँ पे देखें, ये अप की भी कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, डाउन की भी, मतलब दोनों साइड गई है कैंडल। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस वाली कैंडल को मार्क कर देते हैं हम कि ये हमारे पास लोअर लो आ गया। लोअर लो आ गया तो अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से लोअर लो क्रिएट कर दिया। अब मार्केट अगर इस पॉइंट से नीचे जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इस जगह से नीचे हमारे पास हम कह देंगे कि मार्केट इस वाले पॉइंट से नीचे आती है तो हमारे पास ये एक पॉइंट क्या बन जाएगा, लोअर हाई। अब मार्केट बेसिकली इस वाले पॉइंट के पास अभी घूम रही है। यहाँ से मार्केट आती है, आते आते यहाँ पे इस जगह पे आती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है मार्केट में बेसिकली कि यहाँ पे बेसिकली मार्केट अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करती है, जिस तरह अगर इस वाले पॉइंट को हम अगर मार्क करें किसी एक पॉइंट पे जो वैलिड है यहाँ पे, जिस तरह ये पॉइंट है, या फिर इस वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो मार्केट क्या करती है कि ये वाली लाइन जाके बेसिकली कैंडल ब्रेक कर रही है। कैंडल जब ब्रेक करते हैं तब इसका मतलब बेसिकली हम ले सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग मूव था। लेकिन अब इस सिनेरियो में देखें ना तो हम ये बेसिकली इसने वीक नहीं रिजेक्ट किया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब करेक्टर कब चेंज हो रहा था, जब हमारा लोअर हाई या हायर लो ब्रेक हो रहा था, तब हमारा बुलिश या बैरिश करेक्टर चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे अब मार्केट बेरिश थी तो बुलिश कब होनी थी, जब वो ये चीज ब्रेक करे अपनी जाके। तो अब क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे अगर हम देखें कि मार्केट यहाँ से आई बेसिकली, यहाँ पे आके कैंडल यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं की, यहाँ से इसने विक ब्रेक कर दी। अब जब विक ब्रेक किया तो हमें क्या कंफर्म हो गया कि यहाँ पे इसने अपना जो करेक्टर बुलिश अभी करना चाह रही थी वो बुलिश कर ना सकी। यहाँ पे बेसिकली इसने यहाँ पे एक अपनी ट्राई लिया कि मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी कि यहाँ पे मैं बुलिश हो जाऊँ, लेकिन ये ट्राई हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई। देन इस कैंडल के बाद हम इससे अप वाला पॉइंट देखेंगे, कोई भी एक अप वाला पॉइंट देखेंगे। तब तक हम वेट करेंगे जब तक मार्केट इससे अप नहीं जाती पॉइंट से। अब हम इससे अप जाने का वेट करेंगे। ये अब नेक्स्ट हमारे पास स्विंग एक ये बना है। अब ये देखें, अगर पहले इस वाली कैंडल ने इसकी ये डाउन की लिक्विडिटी ली, ये अप की लिक्विडिटी ली, लेकिन ये हमारा इस पॉइंट से ऊपर नहीं था। हमने बेसिकली जब जिस पॉइंट कैंडल पे ट्राई की जा रही है उससे हमेशा ऊपर ही देखना है। ये अब ये वाला कैंडल एक बनती है। अब ये देखें, हमने ये पहले अप के लिए इस जगह पे जाके डाउन की लिक्विडिटी ली गई है, कोई इस वाली कैंडल में 3 कैंडल छोड़ के। तो ये अब हम क्या कह देते हैं कि अब ये जब भी ये वाला पॉइंट हमारे पास ब्रेक होगा तो अब हम कह देंगे कि मार्केट बुलिश है। लेकिन अभी तक हमारे पास स्टिल हम कहेंगे कि मार्केट बेरिश है, क्योंकि वो अभी तक ट्राई कर रही है। ये देखें अब ये कितने ब्यूटीफुली यहाँ से मार्केट आके अपना लोअर लो ब्रेक करती है। ये लोअर लो मतलब मार्केट ने एक बार ट्राई की, मार्केट ने दूसरी बार ट्राई नहीं की, और मार्केट यहाँ पे क्या करती है, एक न्यू लोअर हाई क्रिएट कर देती है। अब ट्राई का यही मतलब था कि मार्केट बेसिकली बुलिश होना चाहती है, लेकिन वो फेक आउट देती है, जिसकी वजह से हम कंसीडर करते हैं उसको कि मार्केट यहाँ से बुलिश नहीं होगी। मैं स्टिल अगेन में अगर एक बार फर्दर में आपको समझा दूं तो अब मार्केट में हमारे पास बेरिश करेक्टर चेंज हुआ। इस वाले पॉइंट से मतलब देखें, ये हायर हाई था, ये हायर लो है। हायर लो से क्या होता है कि मार्केट एक बुलिश थी, तो यहाँ से हायर लो ब्रेक करती है और मार्केट बेरिश होती है। बेरिश होने के बाद मार्केट लोअर लो क्रिएट करती है, लोअर हाई क्रिएट करती है, लोअर लो क्रिएट करती है। अब इसके बाद अगर ये वाला पॉइंट अगर ये स्टिल होल्ड करती, इससे नीचे जाती, तो ये मार्केट बेरिश ही थी। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से जाती है, ये बुलिश होने जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या करती है, ये विक से रिजेक्ट करती है इसको। जब ये विक से रिजेक्ट करेगी तब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट बुलिश नहीं है, या बुलिश होने की इसने ट्राई लिया। अब हम नेक्स्ट इसका वेट करेंगे कि ये इसका जो स्विंग हाई पॉइंट था उससे ये ऊपर जाए, या फिर हमें इससे स्विंग ऊपर दे, तब जाके हम उसको कहेंगे। अगर वो वाला पॉइंट आज जाके ब्रेक होता है तो तब हम उसको कहेंगे कि ये एक स्विंग था और ये यहाँ से बुलिश हो गया। अगर इस जगह पे कैंडल एक बुलिश बनती है और ये क्लोज करती है इस वाले पॉइंट से ऊपर, तब हम इसको कह देते बुलिश है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट यहाँ से स्टिल बुलिश होने की एक स्विंग देती है, हम इसके ऊपर ट्राई लिखते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से जाके ब्रेक करती है। जब ये ब्रेक करेगी तब हम इसको कह देंगे कि ये लोअर हाई है। अब जब देखेंगे ट्राई की वजह से हमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमें फेक आउट पता चलिए कि मार्केट फेक जो दे रही थी ना, यहाँ पे जो बेसिकली ट्रेडर जो ट्रैप होते हैं वो यहाँ पे ही होते हैं कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे बेसिकली ट्राई है। अब ट्राई से हमें क्या फायदा होता है, ट्राई से हमें ये फायदा होता है कि किस जगह पे ट्रैप है और किस जगह पे हमें ट्रैप में से निकलना है। ट्राई सिंपल हमें ये बात बताता है। देन अब अगर हम देखें यहाँ से नीचे जाते जाते हम स्टिल बुलिश हुए और बेरिश ये चलता रहा हमारा। तो ये मुझे लगता है आपको सारा कुछ समझ आ गया कि बुलिश कैसे हो रही है, बेरिश कैसे हो रही है, ट्राई कैसे हो रही है, और चेंज ऑफ करेक्टर कैसे हो रहा है। ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में इस पॉइंट से एक एक चीज ड्रा करके मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हो रहा क्या है। तो अब अगर हम देखें मार्केट का नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है चेंज ऑफ करेक्टर।
चेंज ऑफ करेक्टर बेसिकली क्या है? अब हमारे पास अगर हम चेंज ऑफ करेक्टर देखें, चेंज ऑफ करेक्टर हमें ये बात बता रहा है कि मार्केट बुलिश से बेरिश कब हो रही है, मतलब कब वो बायर से सेलर की तरफ जा रही है, कब हमें वो फेवर देगी। अब हमें एडवांटेज क्या है मार्केट का, ट्रेडिंग का, इस चीज में कि हमें मार्केट का स्ट्रक्चर पता हो। अब देखें, अगर नेट से आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, हम सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस या किसी और चीज पे कर रहे हैं ट्रेड या कुछ भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक सपोर्ट, बहुत ब्यूटीफुल सी सपोर्ट बनती है, हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ से हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे। किधर तक लॉन्ग की एंट्री लेंगे, तो हमें तो पता ही नहीं है यहाँ पे किस जगह पे हमने कि किस जगह तक हमने एंट्री लेनी है, क्या करना है हमने। अब अगर हम अपना स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि मार्केट किधर से रिवर्स हो रही है, क्या कौन से उसके पॉइंट है। अब स्टिल अगर हम पुराने तरीके से देखें, मतलब ओल्ड मनी वाला या ओल्ड शीट वाला देखें, ये एक स्पोर्ट बनी, यहाँ पे स्पोर्ट पे जाके मार्केट ऊपर जाती है। अब हम वेट करेंगे स्पोर्ट ब्रेक या स्पोर्ट से ऊपर रिजेक्शन में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पोर्ट ब्रेक भी नहीं है, यहाँ पे इसने अच्छी सी रिजेक्शन लिया, तो रिजेक्शन लेने पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाय की एंट्री ले लेते हैं, और बाय की कितनी एंट्री लेंगे। अब हम अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम मार्केट को देखें ना, तो स्ट्रक्चर वाइज हमें बहुत डिटेल में पता चल जाता है कि अब देखो यहाँ पे मार्केट बेरिश हुई है। अब यहाँ पे जब बेरिश हुई है, हम यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री एक इलॉजिकल सी बात बनती है कि हम उसके हाई की तरफ देखें कि मार्केट बेसिकली अपना हाई लो कुछ यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेक करें, नहीं, हम इस चीज को देख ही नहीं रहे। अब अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते तो यहाँ पे हमारी लॉन्ग की एंट्री बन रही थी। लेकिन अब अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर बेसिकली बेरिश है। अब हम रिवर्सल का वेट करेंगे, यहाँ पे हमने कोई भी एक पॉइंट लगाएंगे, कुछ भी लगा लेंगे, यहाँ पे जिस जगह पे हमें पीओ आई कुछ भी मिलता है हम वहाँ पे तकरीबन हल्की सी अपनी ट्रेड लगाएंगे। सब कुछ रैंडम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने देखना है, काफी सारे कॉन्फ्लुएंस देखने हैं। हम लेट से अभी हम सिर्फ सिनेरियो लेके बात करें, हम बेसिकली इस जगह तक लेंगे या फिर एक एंट्री यहाँ से भी बनती है, ये दो जगह ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम कहाँ पे टारगेट करेंगे, बेसिकली ये जो इतना बड़ा क्लस्टर है लिक्विडिटी का, या पहला टारगेट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, दो चीज। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली कितनी अच्छी ट्रेड एक एग्जीक्यूट होती है, सिर्फ आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता हो। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को भी हम क्रॉस कर देते हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं इस जगह पे। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे लेट से इस जगह पे मार्केट आके बुलिश हो रही है, बुलिश होती है, तो हम क्या कहते हैं कि हमने अपना मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली आपने रूल पहले से डिफाइन किए होंगे। अब अगर हम देखें मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर अपना ब्रेक कर दिया, जो सारा कुछ का चेंज कर दिया मार्केट, हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे बुलिश हो जाती है। अब ये मैंने ग्रीन और रेड लाइन को लगी, ये ग्रीन रिप्रेजेंट कर रही है डेली स्ट्रक्चर को, और ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली वीकली स्ट्रक्चर को। वीकली डेली दोनों बुलिश हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं किस जगह पे हमें ट्रेड मिल सकती है। ट्रेड कब मिलेगी, जब हमें कोई हम पॉइंट ऐसा ढूंढेंगे कि जहां पे हमें ट्रेड मिल सके। तो ट्रेड मिलने के चांसेस हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, जब मार्केट हायर लो या हायर हाई क्रिएट करेगी, क्योंकि अब मार्केट बुलिश हुई है, तो मार्केट जब बुलिश होगी तब हमें हायर हाई या हायर लो ही मिल रहे। तो अब हमने देखा पहले यहाँ पे डेली बने, फिर वीकली के बने। अब यहाँ पे ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली वीकली। अब वीकली हाई लो बने, तब हम यहाँ पे इंटर करते हैं ट्रेड। अब ट्रेड कब इंटर करेंगे, बेसिकली लॉन्ग की तकरीबन हम यहाँ पे कुछ इस जगह पे इंटर कर रहे हैं ट्रेड। लेट से सब सिनेरियो में एग्जांपल ले रहा हूँ अभी मैं। तो अब हमने नेक्स्ट कहाँ पे इसका वेट करना है, या हम इस लिक्विडिटी क्लस्टर को पकड़ेंगे या इस लिक्विडिटी क्लस्टर को पकड़ेंगे। इसको पकड़ा हमने, और हम एक 1 to 2, 1 to 5, 1 to 8 बहुत अच्छी ट्रेड हमें मिलती है। लेकिन मैं बेसिकली हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता हूँ जब तक वो जाके बेरिश नहीं होता। तो जब मार्केट बेरिश होती है, मुझे तकरीबन इस जगह तक कोई जाती है, मुझे ये बेरिश का मिला पार्ट। तो अब अगर हम देखें, ये सारा कुछ चल रहा था मार्केट में। आपको बेसिकली पैसे तभी अर्न करते हो जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ देते हो। मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा हमें ये बताता है कि मार्केट अभी करने क्या जा रही है। मार्केट बुलिश है, बेरिश है, हर चीज हमें मार्केट बताती है। और मार्केट हमें तभी बताती है जब हम उसको फॉलो करते हैं। तो कंक्लूड करूं अगर मैं टॉपिक को ना, पूरे टॉपिक को, तो मार्केट का स्ट्रक्चर हमें बेसिकली बताता है कि मार्केट जाना किस साइड से आ रही है। वो कौन से कॉन्फ्लुएंसेस हैं जो हमें बता रहे हैं कि मार्केट अभी कौन सा नेक्स्ट मूव लेगी, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या करना चाह रही है मार्केट, ये हमें सब बताता है मार्केट स्ट्रक्चर। अब जो ये ब्लू पॉइंट्स हैं, ये वाले ब्लू पॉइंट, इनको मैंने बेसिकली वीकली पॉइंट्स रखे हैं, और ये येलो वाले हैं हमारे पास बेसिकली डेली पॉइंट्स। और अब अगर हम देखें कि वीकली पे अगर हम देखें, अपनी लास्ट प्राइस मूवमेंट देखें, तो हमारा जो हायर लो है वो इससे वाले एरिया में बनते हैं। ये जो लास्ट स्विंग है ये बनते हैं, ये मैंने मार्क भी किया। अगर इससे नीचे आता है तो मार्केट बेरिश हो रही है, अगर इससे मार्केट ऊपर जाती है
तो मार्केट मतलब अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी और हम यहाँ पे इसको हाई या लो मार्क कर देंगे। और ये लेटेस्ट प्राइस है अभी, ये लाइव डाटा सारा कुछ है। और अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे लाइव सारा कुछ चल रहा है अभी। तो अगर इस पॉइंट पे देखें, अब हम डेली पे आगे, डेली पे येलो वाले हमें बेसिकली मार्क किए, मैंने येलो वाले हमें क्या बता रहे हैं बेसिकली कि मार्केट अभी किस जगह पे है। अब येलो पे भी हम देखें तो मार्केट बुलिश है। अब वीकली और डेली पे हमारे पास सेम रेट ऑफ स्ट्रक्चर और सेम चेंज ऑफ करेक्टर है। तो अब मुझे क्या लगता है बेसिकली कि वार की वजह से थोड़ी मार्केट ऊपर नीचे हुई है। जब भी वार्स होती है तो बेसिकली तब ज्यादातर सेलिंग भी आती है, सब शॉर्ट पे होते हैं। तो अब क्या था, मार्केट बेसिकली यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग आई हुई थी। ये मैंने प्रीवियसली मैंने बताया भी था कि यहाँ पे बेसिकली अगर आप लॉन्ग लॉन्ग यहाँ से बनती नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग एंट्री करनी है तो हम यहाँ तक लॉन्ग एंट्री करेंगे। यहाँ तक हमारी लॉन्ग बनती है, लेकिन बेसिकली हमारी जो शॉर्ट बेसिकली यहाँ से पोजीशन जानी है, एक शॉर्ट यहाँ से जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट तक हम मिनिमम हमने यहाँ तक रखना है, क्योंकि अगर इससे नीचे मार्केट जाती है ना, इस वाले पॉइंट से नीचे जाती है, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट यहाँ पे बनता है, क्योंकि मार्केट की लिक्विडिटी सारी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मार्केट में बेसिकली 100% इस वाले पॉइंट से रिवर्स करना है या इस वाले पॉइंट से यहाँ पे जाना है, देन मार्केट में यहाँ पे आना है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए पूरी मार्केट स्ट्रक्चर की, तो मार्केट बेसिकली अभी हल्की सी इसमें बुलिश होना है, रिट्रेस करना है और देन फॉल करना है। मार्केट अगर डायरेक्ट फॉल करेगी तो पैसा कौन जनरेट करेगा? सब तो सेलिंग पे। अब इनने बाइंग लेके जानी है और बाइंग के बाद इनने सेलिंग करनी है, ताकि वो एक बार यहाँ पे सबको बता दें कि बाइंग आ गई है, लेकिन बाइंग आएगी नहीं। मतलब मार्केट अपोजिट ही कर रही है सारों के। तो अभी अगर लास्ट यूरो यूएसडी अगर हम इसका चार्ट देखें, यूरो यूएसडी हमें ये बता रहा है कि वीकली और डेली टाइम फ्रेम में ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। लेकिन बुलिश स्ट्रक्चर इस वजह से है कि अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डेली और वीकली में बुलिश सिनेरियोज मिल रहे थे। लेकिन अब हो रहा क्या कि ड्यू टू वॉर एंड अदर रीजन की मार्केट बेरिश होने जा रही है। अब मार्केट बेरिश तो होने जा रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में पैसा सब बेरिश को नहीं देना। तो मार्केट क्या करेगी, कुछ रिट्रेस करेगी और देन सब जब बाय की तरफ निकल जाएंगे तब मार्केट ने सेलिंग करनी है। अब सेलिंग की दो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। प्रीवियसली मैंने बताया था, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अगर मार्केट बेसिकली इस पॉइंट से रिवर्स करती है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये होगा। अगर हमने वेट करना है यहाँ पे कि जब मार्केट यहाँ पे रीच करेगी, अगर इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, ये वाली जो बेसिकली 1.15191 है, इसको अगर ब्रेक कर देती है तब मार्केट जाएगी इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्लस्टर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेनी है और यहाँ से बाउंस करेगी इस पॉइंट पे, और देन बुलिश या बेरिश सिनेरियो होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट बुलिश से बेरिश की तरफ जा रही है, और ये मार्केट ने यहाँ तक इस पॉइंट पे रिट्रेस करना है या फिर मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे रिट्रेस करना है। लेकिन हाईएस्ट चांसेस है कि मार्केट इस वाले पॉइंट से रिट्रेस करके बैक करेगी नीचे सपोर्ट वाले एरिया में। तो समराइज किया जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर होती है फाउंडेशन ट्रेडिंग की। तो हायर हाई हायर लो हमें बताते हैं कि बुल्स कंट्रोल में, लोअर हाई लोअर लो हमें बताते हैं बेयर्स में कंट्रोल में। चेंज ऑफ करेक्टर हमें बताता है कि अभी मूवमेंट चेंज होने लगा है बाई या सेलर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिकली बाकी ये जो मैंने आपको बताए थे, इन 4 5 या 8 का मैंने आपको बताना है बेसिकली कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, और देन मैं मूव करूंगा लिक्विडिटी कंसेप्ट पे। तो फिलहाल के लिए यही होगा। तो एट दी एंड वापस से मैं एक बार रिवाइंड करा दूं आपको। वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, लेकिन वार की वजह से मार्केट बेरिश होने जा रही है। अब मार्केट कब बेरिश होगी? जब मार्केट कुछ रिट्रेस करेगी। मतलब यहाँ पे सारे सेलिंग पे, तो सेलिंग पे अगर सब होंगे तो पैसा कौन जनरेट करेगा या पैसा किसका लूज होगा? तो अब मार्केट क्या करेगी, कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट करेगी कि मार्केट सबको लगे कि मार्केट बुलिश है। अब ये इस पॉइंट से मार्केट बेसिकली इस पॉइंट तक जा सकती है और रिट्रेस कर सकती है, या फिर मार्केट इस वाले पॉइंट पे जाएगी। लेकिन मोस्टली चांसेस है कि मार्केट इस वाले पॉइंट से रिट्रेस करे इस वाले पॉइंट पे। देन मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेशन करेगी, और अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट तो मार्केट इस वाले पॉइंट पे आएगी। अब इस वाले पॉइंट पे क्यों आएगी? क्योंकि हमारे पास लास्ट एक यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होने की वजह से क्या होगा कि मार्केट यहाँ से मार्केट कुछ पॉइंट यहाँ पे गिरेगी और देन मार्केट रिट्रेस करेगी, और उसके बाद कुछ सिनेरियो बन सकते हैं बुलिश और बेरिश के। लेकिन फिलहाल मार्केट बेरिश होने जा रही है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।